नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में सुबह के दौरान घना कोहरा पड़ा है। कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक घना कोहरा जारी रखने का अनुमान लगाया है। उत्तरी दिल्ली और इसी के साथ ही बुराड़ी समेत बख्तापुर और हिरणकारी और केशवनगर और वजीराबाद और संगम विहार व तिमापुर में गुरुवार के सुबह घना कोहरा देखने को मिला। तापमान में गिरावट के कारण कोहरे से उत्तरी दिल्ली के तापमान इलाके कोहरे की चादर से लिपटे नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। तो मौसम के मिजाज अब हाल फिलहाल बदलते नजर आ रहे हैं। कहीं भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं तो कहीं कोहरे की चादर लिपटी नजर आ रही है। तो बात अगर दिल्ली की जाए तो विजिबिलिटी जीरो देखी जा रही है और इसी के साथ एक्सीडेंट्स का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि कश्मीर से लखनऊ तक अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। भारी बारिश की चेतावनी भी जाहिर की जा रही है और ठंड को राम मचाती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी, ये तस्वीरें दिल्ली से भी हैं, लखनऊ से भी हैं और तमाम अब देश के तमाम राज्यों से है जहां पर कोहरे की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिस वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और आगे उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा कई स्कूलों में समय को बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपको बताते चले तापमान में गिरावट लगातार देखी जा रही है और मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी दे रहा है कि अब मौसम ने करवट ले ली है। इस बीच कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो देखी जा रही है, जिस वजह से एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ रहा है। यातायात वाहन अब प्रभावित हो रहे हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही है। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं और लगातार कोहरे की वजह से कोहराम जो मचता नजर आ रहा है वो इन तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दिल्ली में मौसम के क्या कुछ मिजाज हैं। इसके अलावा गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में भी मौसम के कुछ यूं ही मिजाज नजर आ रहे हैं, जहां पर कोहरे की चादर से गाजियाबाद लिपटा नजर आ रहा है। तो दिल्ली में भी विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। कई जगह पर AQI बहुत ही खराब श्रेणी में मापा जा रहा है। तो IMD की रिपोर्ट भी टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर तो बढ़ रहा है, उसी बीच कोहरे का कोहराम भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट, कहीं पर रेड अलर्ट। तो इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी मौसम के मिजाज बदलते नजर आ रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में और शिमला में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच पर्यटक वहां पर बर्फ का आनंद लेने पहुंच रहे हैं, जिस बीच भीड़ भी हो रही है। ट्रैफिक की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और ट्रैफिक की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्य में जुट चुका है। लेकिन अगर बात की जाए मौसम के मिजाजों की, जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रही हूं कि मौसम का मिजाज अब पूरे देश भर में बदलता नजर आ रहा है। बात अगर हम उत्तरी राज्यों की करें तो उसी बीच अब उत्तराखंड में भी मिजाज बदलता नजर आ रहा है। तो हिमाचल में भी कुछ यही स्तर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच हमारे संवाददाता अजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गौरव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए आपको उन सीधी तस्वीरों पर लेकर चलते हैं, जहां पर गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अजीत लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कोहरे की वजह से क्या कोहराम देखने को मिल रहा है। तो अजीत, क्या कुछ मौसम के मिजाज गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं? जिस तरीके से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के कारण दिल्ली एनसीआर में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। और आपको बता दूं, हालात पिछले 3 दिनों से यही हालात है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद, बात करें कि गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में पूरे गाजियाबाद में जो धुंध की जो चादर है वो पूरी बिछी हुई है, और जिसके कारण काफी दिक्कत लोगों को हो रही है। आपको बता दूं कि इसकी वजह से देर रात्रि के समय जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चे का जो समय है
वो चेंज कर दिया है। कई ऐसे स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर छुट्टी भी घोषित करने के आदेश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, हालांकि प्रशासन की इस बड़ी निर्देश के बाद जो गाजियाबाद के जो तमाम स्कूल हैं वो समय का जो पालन है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देर रात्रि के समय ये निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं बच्चों को। हालांकि बच्चे से जब बात हुई हमारी, बच्चों ने ये बताया कि सुबह तो उठने का मन भी नहीं करता है, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर स्कूल आना पड़ता है। ठंड के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण ये फैसला लिया गया है। और उसके बाद 10 बजे से और 3 बजे तक का ये जो समय है वो निर्धारित किया गया है। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक की जो छात्रा है, छात्रों के लिए ये समय निर्धारित किया गया है, जिसके कारण बच्चों को ठंड ना लग सके। आने वाले मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में काफी ठंड के जो आसार हैं वो काफी बढ़ सकते हैं, जिसके कारण अब जिला प्रशासन ने भी अपनी जो कमर है वो कस ली है। आपको बता दूं, ऐसे जगह पर चिन्हित जगह हैं जहां पर वो लकड़ियां, नगर निगम द्वारा लकड़ियां जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेन बसेरे के जो इंतजाम है, जो बाहरी परदेसी जो लोग हैं जो आकर ठहरते हैं रहते हैं, उनकी ठहरने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। आपको बता दूं कि सुबह जब स्कूली बच्चे होते हैं उनको जो वाहन होते हैं उनको लेके जाते हैं। जो वाहन सुबह जो धुंध है करीबन 11 से 15 मीटर के बीच में कुछ भी देख पाना मुश्किल हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। पर दूसरी जगह लोग भी मानने को तैयार नहीं है। लोग अगर कोई, हालांकि डॉक्टरों की तरफ से और एनजीटी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये भी जागरूक किया जा रहा है कि लोग जो है वो घर से जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो इस ठंड का जो शिकार है वो आम जनता हो सकता है। ठीक है अजीत, तब मैं जाना चाहूंगी गौरव शुक्ला के पास जो लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो गौरव शुक्ला, कानपुर में मौसम का क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहा है? ट्रैफिक व्यवस्था की किस तरीके से देखी जा रही है? पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि कानपुर में अब कोहरे की वजह से कई हादसे हो रहे हैं और मौसम केंद्र ने अब इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। देखिए निश्चित, जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि 13 जिलों में बारिश और 17 जिलों में भीषण ठंड होगी और शीतलहर की चेतावनी जारी की थी, इसको लेकर के पिछले 3 दिनों से लगातार जो मौसम है वो बेहद सर्द है। इसके साथ कोहरे ने भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते तमाम हादसे भी हो रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश से आ रही निकल करके, जहां पर सड़क हादसे हो रहे हैं, एक के साथ कई वाहन आपस में भिड़ रहे हैं। तो इसके बाद से अगर कानपुर देहात प्रशासन की बात की जाए तो लापरवाही इस कदर की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सर्द मौसम से पहले ही चेतावनी जारी की थी कि जो भी कंबल की खरीदारी है वो समय से कर ले और जो अलाव की व्यवस्था है वो तमाम जगह चौराहों पर करे, जगह जगह अलाव जलाया जाए। लेकिन कानपुर देहात के जिला प्रशासन ने किसी तरह की कंबल की खरीद नहीं की, जिसके चलते इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को हुई और मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए, जिसके बाद शासन ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया। 3 ऐसे जिलाधिकारी थे जिनको नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कानपुर देहात भी शामिल था। आपको बता दें कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, हालांकि उसके बाद सुधार कहीं न कहीं नजर आया। एडीएफ जो वित्त एवं राजस्व उन्होंने जो है कानपुर देहात के तमाम हिस्सों में अलाव जलाए, लेकिन उस कड़ी चेतावनी के बाद ये तस्वीरें नजर आई कि कहीं न कहीं अलाव की व्यवस्था की गई। अगर बात की जाए बच्चों की, तो जिस तरीके से अभी केंद्रीय विद्यालय है उनकी छुट्टियां तो कर दी गई हैं, लेकिन और जो सरकारी शिक्षा संस्थान है, चाहे प्राइमरी हो, जूनियर हो या इंटर कॉलेज हो, वहाँ अभी किसी तरीके की कोई छुट्टी नहीं की गई, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों को भी विद्यालय जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मौसम सर्द है, विजिबिलिटी जीरो है। कोहरे की बात की जाए तो पिछले 30 दिनों से लगातार भीषण कोहरा, अगर कहा जाए कि कानपुर देहात से कोहरे की चादर ओढ़ रखी है तो गलत नहीं होगा। जी नीति, बिल्कुल अजीत, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। अब इसे कोहरा कहें या प्रदूषण कहें, ये एक अपने आप में सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ा जा रहा है। इसी बीच AQI की बात करें तो वो भी खराब श्रेणी में नापा जा रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में चाहूंगी आप अपने कैमरामैन से जरा गुजारिश करें कि वो आसपास का दृश्य भी दिखाएं और साथ ही साथ आप मुझे बताएं कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर किस तरीके से गिरता नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये चारों तरफ हमारी जो चारों तरफ की तस्वीरें जो है वो दिखाने का प्रयास करें। मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से आप ये धुंध जो तस्वीरें देख रहे हैं, धुंध जो चारों तरफ प्रदूषण का भी जो कहर है वो दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद, हालांकि गाजियाबाद में अगर बात करें तो गाजियाबाद में इतने प्रदूषण लेवल खराब श्रेणी में है। 362 आज नापा गया है। सुबह का ही जो AQI है वो 362 नापा गया है। आपको बता दूं कि ये तस्वीरें जो है वो पूरी चादर जो है ठंड के साथ साथ जो धुंध बताएंगे, धुंध के साथ साथ भी यहाँ का जो AQI लेवल है बहुत ही खराब श्रेणी में है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना है। किस तरीके की बीमारी से लोग जूझ रहे हैं वो आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है और खांसी जुकाम के ज्यादा मरीज जो है वो जो केंद्र जो अस्पताल है वहां पर वो ज्यादा मरीज जो है वो पहुंच रहे हैं। 1000 से 1500 के बीच में रोजाना जो मरीज है वो वहां पहुंच रहे हैं। इसके कारण काफी दिक्कत हो रही है। जो धुंध है, प्रदूषण लेवल का जो स्तर है वो हालांकि अभी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा ये जो AQI है वो नापा गया है। हालांकि आने वाले दिनों में ये भी जताया जा रहा है कि जब तक बारिश नहीं होती है, मौसम विभाग ने बताया कि जब तक बारिश का जो दिल्ली एनसीआर में अगर दस्तक नहीं देती है, ये AQI लेवल जो है प्रदूषण का वो बेहद ही खराब श्रेणी में रहेगा। अजीत, आपके आसपास अगर कुछ लोग हो, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें और वहां के मौसम के मिजाज के बारे में उनसे जानकारी ले कि उन्हें कोहरे की वजह से किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस बढ़ती ठंड से लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही है। अगर संभव हो तो आप बातचीत करने की कोशिश करें। जी देखिए, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करूंगा। कोहरा है, किस तरीके से आप इसको झेल रहे हैं, क्योंकि आप सवारी बैठा के ले जाते हैं, ऑटो चालक है, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कोहरे ने पूरे गाजियाबाद को मतलब एक चादर बिछा दिया है, बिल्कुल धुंध का। क्या कहेंगे? पूरा हिला दिया है, बहुत ठंड हो रही है, हवा चल रही है उसके साथ में जी, पूरा हिला कर रख दिया। तो सवारी ढोने में, सवारी ले जाने में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत हो रही है जी। समय पर लोग ड्यूटी आपके पास जाते हैं तो आपके पास बैठते हैं कि जल्दी अपने समय पर पहुंच जाए, तो कितना समय लग जाता है छोड़ने में? किस तरीके से दिक्कत आ रही है? 2 घंटे में छोड़ देने, मगर 3 घंटे में लग जाते हैं। जी। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, सोनू जी, कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? और जैसे कि धुंध है और ड्यूटी रोजाना आप जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या दिक्कतें करनी पड़ रही है? पहले जल्दी निकल जाते थे घर से और आप किस तरीके से निकल रहे हैं? दिक्कत हो रही है, मैं जा रहा हूँ गाँव पे। हाँ, काम लग नहीं पड़ा। हाँ, और जब ये लगेगा नहीं तो बाद काम मेरा। जी जी। इसलिए मैं गाँव जा रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि पहले घर से हम अपने समय अनुसार निकलते थे और अब जो है वो हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम अपने घरों से अब जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यूटी समय पर पहुंच पाना अपना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी समय पर वहां ड्यूटी पहुंचना होता है, लोगों को काम करना होता है, लोगों को काम धंधा करना होता है अपना। तो इसीलिए अब घर से लोग बाग जो है वो जल्द ड्यूटी के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक है अजीत, गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।